यार विकी, देख तो जरा, कड़क माल लगती है ईमान से। नोमी की आंखों में हौसनाकी दर आई। विकी ने उसकी आंखों का ताक़ुब किया। वो सामने से आ रही थी, गर्दन झुकाए, एक बड़ी सी चादर में खुद को लपेटे, पाँव में कैंची चप्पल, निकाब से झांकती गजाली आंखों में समंदर हलकोरे ले रहा था। वो मतलाशी नज़रों से इधर उधर देख रही थी। यार वाकई लगती तो कंचा पीस है, खजाना लिपटा है चादर में, तेरी कसम। विक्की ने राल टपकाई। यार मुझे ये 2 नंबर लगती है। आजकल इन लोगों ने ढंग बदल लिया है। सड़क के किनारे खड़ी हो गई, चाहे जो भी लिफ्ट देकर साथ ले जाए। खुद देखा है मैंने कई बार, नोमी ने ओबाशाना लहजे में कहा। वो पहले तो लम्हा भर को सड़क की एक साइड पर रुकी, मगर फिर तज़बज़ब में आगे बढ़ गई। उंगलियां चटखाई, बेचैनी से लबरेज लड़की। यार मुझे वाकई ये वही लग रही है जो परसों रात एक बड़ी सी गाड़ी में इसी जगह से बैठ कर गई थी। क्या ख्याल है, मारे ट्राई? नोमी ने बेकिली से पहलू बदल कर विक्की को देखा। अबे वो नहीं होगी तो कोई और होगी, उसी जैसी। रात के 10 बजे कौन शरीफजादी अकेली निकलती है घर से? विक्की ने हाथ लहराते हुए सर हिलाकर कहा। यार मुझे पता है, ये सब मुख्तलिफ इलाकों से जाकर जफ़र मेडिकल स्टोर के सामने क्रॉसिंग पर इस तरह खड़ी हो जाती हैं जैसे बस का इंतज़ार हो। बसें तो जाने कितनी आती जाती रहती हैं, मगर इनका इंतज़ार मनपसंद गाहक की आमद पर ही ख़त्म होता है, नोमी ने इजाफ़ा किया। वो दोनों इस इलाके के सड़क छाप थे। बेरोज़गारी की कदरें मुश्तरक उनको करीब लाई, और आजकल चौराहे पर बने थड़े पर आधी रात तक बैठकर वक्त ज़ाया करना, आवाज़ें कसना उनका मशगला था। विक्की की बाइक भी थड़े के करीब ही खड़ी थी। लड़की ने रुकने के लिए ये जगह मुनासिब ना समझते हुए आगे बढ़ जाना बेहतर समझा। सड़क के किनारे किनारे वो तेज़ी से चली जा रही थी। इस इलाके में बहुत जल्द रात अपने पर फैला लेती थी। इस वक्त भी इक्का दुक्का राहगीरों और खाल खाल गुजरती गाड़ियों के अलावा और कोई ज़रूर दिखाई नहीं दे रहा था। विक्की और नोमी टहलने के अंदाज में लड़की की तरफ चल दिए। लड़की किसी रिक्शे वाले से बात कर रही थी। अरे अंकल, गई बुलबुल। विक्की पलट कर बाइक की तरफ लपका। फजलदीन मतलाशी नज़रों से देखते धीमे अंदाज में रक्षा चला रहा था। कोई सवारी मिल जाए तो फेरा खाली ना जाए, फजलदीन ने खुद कलामी की। अचानक फजलदीन ने एक लड़की को फुटपाथ पर जाते देखा तो उसकी उम्मीद का दिया भड़क उठा। उसने चादर में लिपटी लड़की के पास जाकर रिक्शा आहिस्ता किया और फिर लड़की के रुकने पर रिक्शा रोक दिया। आ जाएं बीबी जी, कहाँ जाना है आपको? लड़की के कदम धीमे पड़े। वो तज़बज़ब का शिकार नजर आती थी। अचानक लड़की ने पीछे देखा। उसकी आंखों में खौफ की परछाइयाँ लहराती नजर आईं और उसने फैसले पर पहुंचते हुए रिक्शे में कदम रख दिया। कहीं भी चलो, लड़की ने सरासीमगी भरे लहजे में कहा। फजलदीन ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। उसके जहन में दोस्तों की बातें और सुने सुनाए वाक़यात घूम रहे थे। कहीं भी ले जाने वाली, ऑफर करने वाली लड़कियों को रिक्शा बरादरी अच्छा नहीं समझती थी, और यही कुछ इस वक्त फजलदीन के दिमाग में चल रहा था। भला किसी ख़ानदानी और शरीफजादी को क्या ज़रूरत इस वक्त दहलीज पार करने की? लगता है आज मौजें हो गई। फजलदीन के रगो पै में खून की गर्दिश तेज़ हो गई। लड़की बार बार पीछे मुड़कर रिक्शे का ताक़ुब करती बाइक को देख रही थी। प्लीज़ यही रोक दें, लड़की ने अचानक कहा। जफ़र मेडिकल स्टोर के सामने रिक्शा रुका। सेल्समैन ज़रा संभल कर सीधा हुआ। आजकल मंदा चल रहा था। कुछ तो स्टोर ही मौके की जगह पर ना था। कुछ स्टोर के सामने की क्रॉसिंग धंधा करने वालों की आमा जगह बनी रहती थी। सारे मोल तोल यहीं होते थे, जिसकी वजह से इलाका मुकीन इस तरफ आते झिझकते थे। सितम बालाए सितम, अमनो अमान की सूरत हाल ने
ہر کاروبار کو متاثر کیا ہوا تھا۔ 3 واقعات بیک وقت ہوئے۔ ایک لڑکی رکشے سے اتر کر تیر کی طرح سٹور کی طرف لپکی۔ ایک بائک نے ایمرجنسی بریک سٹور کے سامنے لگائی اور رکشے والا اپنے کرائے کی فکر میں لڑکی کے پیچھے لپکا۔ بڑی شریف ذاتی بنتی ہے، کرایہ تو آج کسی بھی انداز میں سے دینا ہی پڑے گا، ساری جنس قبول ہیں آج۔ فضل الدین نے سٹور کی طرف بڑھتے زبان ہونٹوں پر پھیری۔ وکی اور نومی بھی مناسب موقع کے انتظار میں رکشے کے پیچھے پیچھے تھے۔ سالی، ریٹ بڑھوانے کے ڈھکوسلے ہیں سارے، لیے پھر رہی ہے سارے شہر میں۔ وکی بڑبڑایا اور بائک کو سٹینڈ پر کھڑا کر کے سٹور کی طرف لپکا۔ لگتا ہے یہیں بھاؤ تاؤ کرے گی، حلیے سے ہی بکاؤ لگتی ہے۔ ظفر نے لڑکی کے عسرت زدہ لباس پر نظر ڈال کر تنفر سے سوچا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں کاؤنٹر کی طرف بڑھی، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ بھائی، میرا بچہ مر رہا ہے، وہ گھر پر اکیلا ہے، پلیز جلدی سے یہ دوائیں دے دیجیے، وہ مر جائے گا بھائی۔ لڑکی نے کانپتے ہاتھوں ایک مڑا توڑا ڈاکٹری نسخہ کاؤنٹر پر رکھا۔ ایسے لگا جیسے ساری کائنات کانپ اٹھی ہو۔